एक फिल्म चले जो करने को मारे मटिया मेर किए, धनुष पर जो फूके कहीं और फूक कर फेर दिए। किरदार निभाया ऐसा कि रामायण का अपमान किए, उठा के मुंह चले फिल्म बनाने बिना ये कोई ज्ञान लिए। किरदार निभा पाना तो कुछ ऐसा अभिनय कर जाना कि जिसका तुम अवतार धरो उसके जैसा बन जाना। जो 90 के उस दशक में हर घर श्री राम का ज्ञान दिए, आंखों में चमक माथे पर ललक वो प्यारी सी मुस्कान लिए। किरदार निभाया ऐसा कि श्री राम उन्हें सब मान लिए। एक रामायण जो लगभग 90 के दशक में 1990 के दशक में दूरदर्शन के माध्यम से हमारे मध्य आई। वो रामायण कोई धारावाहिक थी या वास्तव में कोई वास्तविकता, इसका भेद कर पाना ही बहुत मुश्किल है। उसके जो किरदार थे, जो अभिनेता थे, जितने भी कास्ट थे उसमें, वो साक्षात ऐसा लगता था स्वयं भगवान है। जैसे यदि आप श्री राम को देखें तो श्री राम जी का जो किरदार था उसमें, तो ऐसा लगता है मानो हमारे भगवान यदि कभी होंगे, जो कि वास्तव में थे, तो वो बिल्कुल साक्षात ऐसे ही होंगे। यदि लक्ष्मण जी को देखा जाए तो जो वास्तविकता में लक्ष्मण जी होंगे, तो वो जो उनका गुस्सा था, उनके भाई के प्रति उनका स्नेह था, उनकी जो एक तरीके से समर्पण की भावना थी, वो वास्तविक रूप से एकदम झलकती है उनके किरदार में। चाहे सीता माता हो, चाहे हनुमान जी हों, मतलब वास्तविक यदि इसे नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे। मतलब इतना विवश कर दिया उन्होंने अपने किरदार से, अपनी एक तरीके से एक्टिंग से, कि व्यक्ति एकदम मुग्ध हो गया है। यदि किसी को श्री राम जी की छवि निहारनी हो अपने भीतर, तो किसी का तो पता नहीं, खैर मेरे मन में तो वही वाले राम जी आते हैं जो एक तरीके से अभिनय के पास जिन्होंने अभिनय किया हुआ था उस वाली रामायण में। यदि हमारे राक्षस भी थे तो वो भी एकदम मर्यादित थे, उन्हें भी अपने जो एक तरीके से मूल्य हैं उन पर ही चलना था। तो यदि रावण जी की दृश्य एक हमको निहारनी हो तो हमें उनकी ही तस्वीर याद आती है। वो जो रामायण थी वो कोई भी धारावाहिक नहीं थी मेरे ख्याल से। वो मानो एक वास्तविक जो दृश्य होगा, कभी होगा, जो उसी का ही चुराया हुआ एक दृश्य है। इतनी ज़्यादा साक्षात एक तरीके से हूबहू उतार दी हैं सारी चीज़ें उसमें। राम जी की जो एक तरीके से साधारण सी पर्सनालिटी थी, उनका जो व्यक्तित्व था, उस साधारण में भी उनको, उनके जो चित्त को, उनके जो व्यक्तित्व को, उनकी पराकाष्ठा तक की पहुंचा दिया गया है। उस रामायण ने हमें ये बताया कि यदि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानना है या किसी भी दृश्य को निहारना है तो हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है, बस एक चीज़ की आवश्यकता होती है, वो होता है मन और प्रेम। यदि ये सारी चीज़ें हैं और यदि वास्तव में आप धनोत्पार्जन की दृष्टि से नहीं बल्कि लोगों को रामायण का जो एक तरीके से उसकी जो भावनाएं हैं, उसकी शिक्षाएं हैं, उसकी जो दीक्षाएं हैं, वो आपका बांटना उद्देश्य है, तो देखिए किस हद तक की सफल हुई है वो। कि आज यदि वो श्री राम जी दिख जाते हैं, जो कि वास्तविक परिचय उनका कुछ और होगा, लेकिन जब वो दिख जाते हैं तो लोग साक्षात उन्हें श्री राम जी मान लेते हैं और नतमस्तक हो जाते हैं उनके आगे। ये प्रभाव रहा था उस रामायण का। लेकिन यदि बात करें आज जो एक रामायण की जो पूरी गाथा है, उसको दिखाने का जो परिचय, मतलब उसका जो दिखाने का प्रयास है, वो एक मूवी ने किया है जिसका नाम आप सभी जानते होंगे। उसका नाम है आदि पुरुष, जिसमें प्रभास जो कि श्री राम जी के किरदार में नजर आए हैं, और कृति सेनन सीता जी के, और रावण जी के किरदार में सैफ अली खान नजर आए हैं। धस जाए ये धरती या चटक जाए आकाश, न्याय के हाथों होकर रहेगा अन्याय का सर्वनाश। आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं न्याय के 2 पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने। आ रहा हूं अधर्म का विध्वंस करने। Let's
और यकीन मानिए इससे घटिया रामायण का दृश्य या उसको दिखाने का प्रयास और कुछ हो भी नहीं सकता है। ये जो दिखाने का प्रयास था शायद वो सफल हो, लेकिन जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि ये रामायण है, यही एक समय में वास्तविकता रही है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ था। मतलब उन जो ग्राफिक्स हैं मतलब इतने ज़्यादा निंदनीय हैं, इतने ज़्यादा घटिया किस्म के डाले हुए हैं कि लगता है ये कोई मतलब बच्चे की देखने की चीज़ है। बच्चा भी एक बार शर्मा जाए कि ये क्या चल रहा है। मतलब आज 21वीं सदी में इससे अच्छे ग्राफिक्स के तो गेम आने लग गए हैं, और ये इतने घटिया ग्राफिक्स। श्री राम जी का जो एक हमने आपको बताया साधारण सा चित्त ही यदि प्रेम से भरा हुआ हो, तो वो अपने किरदार को या श्री राम जी के किरदार को दिखाने का एकदम पूरा सटीक वर्णन कर देता है अपने जो किरदार से। लेकिन ये जिस तरह से प्रभास जी को दिखाया गया है, उसमें उनके डोले सोले गजब के बनाए हुए हैं, उनके शोल्डर्स तो ऐसा लगता है कि सिर पे चढ़ाएंगे। मतलब ये वाला हिस्सा ऐसा लगता है कान तक आ रहा है, इतना घटिया बनाया है। और एक तरफ रावण को इस तरह से दिखाया गया है, मतलब इतना ज़्यादा बुरा, इतना ज़्यादा गंदा। मतलब सबसे बड़ी बात तो उनकी हेयर स्टाइल। यदि कोई व्यक्ति देखे तो सबसे पहले ये पूछेगा कि उस समय में ट्रिमर कहाँ से आया था, जो आपकी स्लोप वाली हेयर स्टाइल बनी हुई है, जैसे मेरी बनी है। यहाँ पे देखिए हल्की सी है, उसके बाद ये डार्क है, उसके बाद और डार्क है, इस तरह से। अब ये सारी तकनीक उस समय कहाँ से उपलब्ध थी? इससे श्रेष्ठ तकनीक उपलब्ध थी, लेकिन ये एग्जैक्ट तकनीक जिसमें यहाँ पे कट भी लगे हुए हैं रावण जी के 2, ये सारी चीज़ें कैसी हैं देखने में? ये जो प्रयास है, जैसे हिंदू धर्म, सनातन धर्म की जो शिक्षाएं दीक्षाएं हैं, पौराणिक ग्रंथ हैं, उनको इंग्लिश में एक शब्द है माइथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। यदि माइथोलॉजी का एक तरीके से विच्छेद करें तो इसका एक शब्द निकल के आता है मिथ मतलब होता है भ्रम या काल्पनिकता, या जो मनगढ़ंत कहानियां होती हैं वो। और वहीं एक हिंदी शब्द है जो पौराणिक कथाएं, ये जो कथाएं होती है हमारी रामायण महाभारत, इन्हें पौराणिक कथाएं या कहानियां बोला जाता है। तो इन्हें, इसका अर्थ क्या होता है? पौराणिक का मतलब हुआ है जो कि पुराण से ली गई हों। जो पुराण होती हैं हम लोगों की पुस्तकें होती हैं, जिसमें एक तरीके से ज्ञान का संकलन है, विभिन्न प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसका संकलन है, उसके नाम से उद्धृत है ये पौराणिक नाम। लेकिन ये मिथोलॉजी जो है, ये मिथ से बना है, यानी कि भ्रम, काल्पनिकता। तो यदि आजकल जो ट्रेंड है कि बच्चों को हमें कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना है, एक तरीके से अंग्रेजी जो है उसको थोप के पढ़ानी है, बच्चे को कुछ किसी अन्य विषय में जानकारी हो या ना हो, यदि उसे अंग्रेजी की है तो बच्चा हमारा गजब का है, पराकाष्ठाओं को छू रहा है अपने जीवन की। ये सब मानसिक रूप से रोगी लोग हैं, इन्हें सख्त इलाज की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से ये इलाज भी ऐसा है जो अपनी मर्ज़ी से सही होगा। यदि हम मान लें, यदि हम अपनी एक तरीके से अपना जो सोचने का नज़रिया है, दृष्टिकोण है, उसे बदलने का प्रयास करें। जो कि लोग सोचते हैं कि किसी और की बात मानना हमारे लिए पराजय है, वो अपनी ही चीज़ को श्रेष्ठ, अपनी ही सोच को श्रेष्ठ दिखाना चाहते हैं। तो यदि आप मानेंगे कि किसी के मूल्यों को अपनाना हमारी पराजय है, तो आप अपने मन में विजयी तो हो सकते हैं, लेकिन आप वास्तविक रूप से जाने कब का पराजित हो चुके हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से ये माइथोलॉजी है, यानी कि काल्पनिक कथाएं, यदि कॉन्वेंट स्कूल का कोई बच्चा या वो बच्चा जो धर्म या सारे अनुष्ठानों से, धार्मिक अनुष्ठानों से दूर रहता हो, वो यदि ये देखेगा तो उसे सच में लगेगा हाँ भाई, ये तो माइथोलॉजी है, ये तो मिथ है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं होगा। इतना गंदा कार्टून बना दिया है, 500 करोड़ का, मतलब आज तक की सबसे महंगी मूवी होने का दावा किया जा रहा है भारत की। लेकिन ये जितनी ज़्यादा महंगी है आर्थिक रूप से, यदि इसका प्रभाव देखा जाए, उतनी ज़्यादा ही ये गरीब है। इतना ज़्यादा घटिया ट्रेलर हमने आज तक नहीं देखा। कभी कल्पना नहीं करी थी कि कभी ये दृश्य भी देखना पड़ेगा। क्या दिखाना चाहते हैं मतलब ये लोग? सुग्रीव और बाली जी की जो लड़ाई थी, उसमें वन मानुष की तरह उन्हें दिखाया गया है। वानर सेना को हमारी वन मानुष की तरह दिखाया गया है। हनुमान जी को ऐसा लगता है कि प्लास्टिक सर्जरी कर दी हो उनके चेहरे पे। श्री राम जी के ऐसा लगता है प्लास्टिक सर्जरी कर दी हो। सेनाएं जो थी वो सेनाएं कम, वो ज़ॉम्बीज़ ज़्यादा लग रहे थे देखने में। रावण जी के पास पता नहीं ड्रैगन कब से आ गया। उनकी जो सवारी थी वो ड्रैगन थी, वो भी इतना घटिया ड्रैगन जो केवल कलयुग में हो सकता है। आज लोगों को
पेशेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज यदि कोई वरीयता देगा, वो सोचेगा कि हम रामायण देखें, तो इन्हीं सारी चीज़ों को प्राथमिकताएं देगा। वो सोचेगा कि मेरा जो इतना बिजी शेड्यूल है उसमें मैं यदि रामायण देखूं, अगर वो देखना पसंद, अगर वो कहीं से उसका मन बन भी आया इस आधुनिक दुनिया में, तथाकथित अपग्रेडेशन की दुनिया में, सो कॉल्ड तथाकथित, जो ना जानते हो, जो कुछ ज़्यादा ही अपग्रेड होगा, तो उनका कभी मन बन भी आया देखने का, तो वो ये 3 से 4 घंटे की मूवी देखेंगे और उनका जो व्यक्तित्व है श्री राम जी का, श्री लक्ष्मण जी का, सीता माता जी का, हनुमान जी का और रावण जी का, उनका व्यक्तित्व है वो 3 घंटे में समझ जाएंगे क्या? जिसका व्यक्तित्व इतना विशाल हो, उसे जानने के लिए वो वाली रामायण भी कम पड़ गई, जिसका प्रभाव इतना ज़्यादा चर्चित है पूरे समाज में। और 3 घंटे का ये घटिया सा प्रभाव दिखा करके यदि कोई व्यक्ति मान भी ले, जो कि मान भी लेगा, क्योंकि वो देखने ही इस मकसद से गया है कि हमें सारी चीज़ें पता चले हमारे धर्म के बारे में, लेकिन जब वो ये सारी चीज़ें पता करेगा तो उसको पौराणिक कम, हाँ ये मिथोलॉजी ज़्यादा कहने में सहजता होगी कि हाँ वास्तव में हमारा धर्म एक कार्टून से कम नहीं था। रावण जी के मुँह निकल आ रहे हैं फट फट के इस तरह से, श्री राम जी के डोले शोले इतने खतरनाक हैं, एकदम चेहरा ऐसा है जैसे ऑयल पेंटिंग हो, मोम घिस दी हो चेहरे पे किसी ने। मतलब इससे ज़्यादा गंदा कोई नहीं कर सकता है। नहीं, लेकिन प्रयास जारी है लोगों का। यदि इसको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है आप लोगों के द्वारा, तो वो अन्य लोग भी आएंगे जो कहानी संजोए बैठे हुए हैं और लाने का प्रयत्न कर रहे हैं आप लोगों के बीच। आप ध्यान से सोचिए, समझिए, कुछ भी अनावश्यक नहीं हो रहा है। सारी ही चीज़ें इस तरह से की जा रही हैं कि व्यक्ति अपने धर्म से विमुख हो जाए, अपने धर्म का ही एक तरीके से अपने धर्म के प्रति ही ऑफेंसिव हो जाए। तो देखने की ज़रूरत है आपको सही से, क्योंकि यदि आप देखेंगे तो आपको कई सारी चीज़ें मिलेंगी कि हाँ वास्तविक रूप से कोई ऐसा व्यक्ति है या ऐसे कई सारे व्यक्ति या ऐसे समूह हैं जो हमारे धर्म के जो एक उसका जो प्रभाव है, उसकी भव्यता है, उसकी भव्यता को समय दर समय घटाते जा रहे हैं और एक हास्यपद चीज़ बनाते जा रहे हैं, मजाक करने योग्य चीज़ बनाते जा रहे हैं। आप देखिए और समझिए आपको वरीयता किसको देनी है, आपको प्रेफरेंस किसको देनी है, ऐसी घटिया चीज़ को देनी है। यदि आप नहीं देख पा रहे हैं रामायण वो वाली जो इतना प्रभावशाली है, तो कृपया आप मत देखिए, लेकिन इसको मत देखिए। इसको तो बिल्कुल मत देखिए रामायण के नाम पे कि मैंने रामायण देखी है, बिल्कुल मत देखिए, कभी मत देखिए। ये केवल और केवल हिंदी के शब्द, इंग्लिश के शब्द, मिथोलॉजी की एक तरीके से वर्णन करता है, उसकी कसौटियों पर खरा उतरता है, भ्रम, काल्पनिकता, सारी चीज़ें। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा धर्म वास्तविक था, हमारा धर्म श्रेष्ठ था, हमारा धर्म गर्व करने योग्य है। हम भले ही चाहे जितना ज़्यादा अपग्रेड हो जाए, लेकिन ये जो हमारी नींव है, हमारी जड़ें हैं, इन्हें हम हमेशा पकड़े रहना चाहते हैं। और इसकी शाखाएं, इससे उत्पन्न जो शाखाएं हैं, उसमें उगने वाले जो फल हैं, उसे विभिन्न समाज के प्रत्येक सदस्यों में बांटने का प्रयास रहेगा। यदि लोग इच्छुक होंगे तो अवश्य खाएंगे, और यदि खाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हमारे धर्म की शिक्षाओं में, हमारे धर्म की दीक्षाओं में कितना ज़्यादा रस है, कितना ज़्यादा मिठास है हमारे धर्म में। तो कृपया करके अपने धर्म को एक तरीके से, यदि आप नहीं मानते हैं, मतलब आपकी क्रियाएं हैं उसमें धार्मिक क्रियाएं बिल्कुल भी शामिल नहीं हो पा रही हैं, तो कृपया उन क्रियाओं में शामिल बिल्कुल भी मत होइए जो हमारे धर्म के खिलाफ हैं। यदि आप उदासीन रहना चाहते हैं, आप यदि सेक्युलर होना चाहते हैं, तो आप सेक्युलर रहिए। यहाँ पे जो फालतू का ज्ञान है कि मिथ है हिंदू धर्म या कुछ भी है, कृपया ये सब ज्ञान आप अपने पास रखिए। सेक्युलरिज्म का पाठ हमने लगभग 1 साल लोगों को पढ़ाया है, धर्मनिरपेक्षता का, पंथ निरपेक्षता का। लेकिन यकीन मानिए, यदि आपकी दृष्टि वापस, यदि मैं तो ये सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे सारी चीज़ें देखने का एक अवसर मिला, उसकी वास्तविकता देखने का अवसर मिला, या हमारी मस्तिष्क की क्षमता इतनी विकसित हो पाए कि इस भरी सभा में, इस भरे समाज में जो अपग्रेडेशन या मॉडर्नाइजेशन के नाम पे कुछ भी करता जा रहा है, उसमें हम इतना स्थिर रह पाएँ। भले ही हम चाहे जितना अपग्रेड हो जाएं, लेकिन ये चीज़ आपको हमेशा मेरे हृदय में बसी हुई मिलेगी। ये चीज़ कभी नहीं ख़त्म होगी। यदि ख़त्म होंगे हम, तो ये भी हमारी रूह के साथ जाएगी, कभी नहीं ख़त्म होगी ये। तो कृपया करके उदासीन रहिए, धर्म की आलोचना ना कीजिए यदि आप इस धर्म से संबंधित हैं तो। बाकी जो गैर धर्म से संबंधित हैं, यदि वो आलोचनाएं करते हैं, तो वो
दिखाते हैं कि हमारे धर्म की शिक्षाएं क्या हैं, जो वास्तविक चीज़ को देखने में हमारी आंखों में पर्दा डाल देती है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो वो है जो हिंदू जन्मे हैं लेकिन उनके भीतर इस संज्ञा को अपनाने का, इस एक तरीके से इस नाउन को अपनाने का कोई भी एक तरीके से साक्ष्य या उनके पास प्रमाण नहीं है जिससे वो बोल सके कि मैं हिंदू हूँ। वो यदि अपने आप को निहारे हैं तो 90% वो पश्चिमीकरण से मुग्ध हो चुके हैं, वेस्टर्नाइजेशन हो चुका है उनका। लेकिन सही है, सारी चीज़ों का रेशियो होना चाहिए। सारी चीज़ों का यदि रेशियो मेंटेन है तो चीज़ें सही होती हैं, जो कि आज ज़रूरत भी है, इसकी आवश्यकता भी है। एक अनुपात मेंटेन होने की बहुत आवश्यकता है। हम सारी जगह सारे क्षेत्रों में कुछ चीज़ें हैं हमें छोड़नी पड़ जाती हैं। सारे ही क्षेत्रों में एक ही कसौटियों से सारी चीज़ें, एक ही मापदंड से सारी चीज़ें नहीं कर सकते। हमें कभी कभी अपनी प्राथमिकताएं चेंज करनी पड़ती हैं, तो कर लेंगे, बस स्थितियों को देखते हुए। यदि स्थिति वो नहीं है, यदि सामने वाला, ये भी है ना आजकल पता नहीं क्या ट्रेंड है, दशहरा है हैप्पी दशहरा, होली है हैप्पी होली, दिवाली है हैप्पी दिवाली, हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी कृष्णास बर्थडे, हैप्पी रामनवमी। गजब का है ना ये। अच्छा है जब दोनों सामने हिंदी समझने वाले, हिंदी जानने वाले लोग हैं, तो फिर क्यों ही ये सब करते हैं हम लोग। यदि सामने वाला हिंदी जानने से वंचित है या आपकी भाषाएं जो अलग अलग हैं, विभिन्न प्रकार की हैं, तो हाँ, इंग्लिश एक माध्यम हो सकता है। लेकिन जब दोनों लोग जान रहे हैं उसके बाद भी हम लोग ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये तो वास्तव में मूर्खता है। अब पता नहीं, कुछ ज़्यादा ही समझदारी भी हो सकती है, तो वो जो भी मानिए आप। मेरी समझ से तो मूर्खता ही है, ये तो मूर्खता है। और स्लेव जो गुलामी होती है वो है एक तरीके से कॉलोनियल माइंडसेट, उपनिवेशवाद तो चला गया लेकिन मस्तिष्क से नहीं जा पाया अभी हम लोगों के। तो कृपया करके आप अपने धर्म को निहारिए, देखिए उसमें कितनी खूबसूरती है। यदि आप देखेंगे तो वास्तव में पाएंगे कि सच में हमारा धर्म गर्व करने योग्य है। सबसे प्राचीन, सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित, सबसे ज़्यादा प्रख्यात, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली यदि कोई धर्म है तो मेरी समझ सनातन धर्म है। तो वो जो व्यक्ति अपने आप को सनातनी कहने पर गर्व करते हैं, अपने भगवान का नाम लेने पर गर्व करते हैं या उन पर विश्वास करते हैं, तो भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। और आप सभी लोगों का प्रेम यदि मिलता रहा, जो वास्तविक लोग हैं इस समाज में, यदि आप लोगों का प्रेम ऐसा ही मिलता रहा, जो यहाँ तक जुड़े हैं इतनी देर होने के बाद भी, तो हमारी सफलता निश्चित है, आप ये मान करके चलिए। और आपकी सफलता भी निश्चित है। ये जो बीच बीच में पड़ाव आते हैं, यहाँ पे हम लोग हार जाते हैं, ये वास्तव में हार नहीं होती है, ये हम लोगों के जीत के जो होते हैं, जीत कैसे हासिल की जाए उसके विभिन्न अध्याय होते हैं। तो ये अंतिम निष्कर्ष नहीं होता, इसलिए इसमें ज़्यादा दुखी मत होइए, इसे एक अध्याय के रूप में लीजिए। और ये सब आपको आपका धर्म ही सिखाता है, आप यकीन मानिए। श्री कृष्ण जी का एक श्लोक है, ना तो एवा हम जातु नाशम, ना तो एम नेमे जनाधिपा, ना चैव ना भविष्यामा, सर्वे वयामतः परम। इसका मतलब है कोई भी चीज़ हो, मैं हूँ, तुम हो, या कोई भी हो, कोई भी राजा हो, हमेशा दीर्घ काल के लिए जीवित नहीं होता है। अपने ये जो दैहिक वस्त्र हैं ये बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा हमेशा जीवित रहती है। इसलिए अपनी आत्मा को निहारिए, जिससे परमेश्वर उसे स्वीकारने में एक तरीके से कोई भी संकोच ना करे। जब आप उनके समीप जाएं या कोई अवसर आए, जब आपकी छवि उनको दिखाई दी जाए, तो उनके दोनों हाथ खुले होने चाहिए आपके स्वागत के लिए। तो चलिए फिर, आज की वीडियो बस यही थी, जिसमें हम दिखाना चाह रहे थे या बताना चाह रहे थे अपनी भावनाओं को, कि किस तरीके से आज का समाज है या बॉलीवुड है, जो विभिन्न प्रभावशाली शक्तियां हैं, वो कैसे व्यक्ति को एक तुच्छ मस्तिष्क वाला व्यक्ति बनाने का प्रयास कर रही हैं। वो देखिए आप, यहाँ तक देख लिया, अब देखने की जो बारी है वो अब आपकी है। तो चलिए, हम आपसे विदा चाहते हैं। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए अत्यधिक धन्यवाद।